मार के मारता उसकी ड्यूटी है तो मारता बोल रहा आप लोग क्या गाड़ी लेते भाई पैदल ही हाथ पे मैं बोला भाई मेरा पास है, देखिए भैया हाथ बताओ, मेरे हाथ को हाथ नहीं लगाना, हमारे इनको गाड़ी छीनना नहीं, नो हम कुछ नहीं करना, इनके हाथ को हाथ लगाए तो उनको कोरोना हो जाएगा। जो मर्डर हुआ मेरा बेटा है वो अब्दुल शाहरुख है, और जो मारे मेरा नाम सुनते फुटवा खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। मेरा नाम सुनते फुटवा खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। बताना नहीं लोकल एमपी वहाँ पे My brother has been killed at Viranchi Hospital because of the doctor's wrong treatment. I have the proofs. I can give you the proofs. Hospital has erased all the records. All the records what are available of the In the hospital erased all the records. They are also refunding the amount to us. And that doctor is not even coming out. And the doctor's name is Dilip Bude. From 9th to 14th they have given a wrong statement. Because of that my brother's lungs have collapsed. And after that the kidneys have collapsed. Heart attack has arrived. पुलिस वाले मारे, मैं बालू से जा रहा था तो अब भी 18 साहब बोले तो गपा गप मार दिया आके, गालियाँ दिया बोल के बोल रहे, झूठे झूठे बातें कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड चैनल की जानिब से कोविड-19 कोरोना वायरस, तेलंगाना हुकूमत और पुलिस मजालिम के सिलसिले में एक डॉक्यूमेंट्री पेश की जा रही है। आज जहां सारी दुनिया में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान और सारी दुनिया के ममालिक और ख़ुद हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत वाक़ हो गई है और हो रही है, वहीं हिंदुस्तान की हर रियासत कोरोना वायरस की वजह से हर रियासती हुकूमतें और आवाम परेशान है। एक तरफ बीमारी, परेशानी, अमवात, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह की वजह से तालीम, तिजारत, ज़राअत, मुलाजिमत, रोज़गार बंद होने की वजह से बेरोज़गारी और भूखमरी से अवाम ख़ास तौर पर गरीब तबका परेशान है। पहले ही 2014 में बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत के क़याम के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, CAA, NRC और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क की माशी हालत तबाह हो चुकी है। फिर ऊपर से कोविड-19 ने तो आवाम का बुरा हाल कर दिया है। जहाँ तक रियासत तेलंगाना का ताल्लुक़ है, यहाँ भी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत और आवाम परेशान हैं। हुकूमत तेलंगाना खातर खा सरकारी दवाखानों में मरीज़ों के इलाज के लिए बेहतर इंतज़ाम करने से कासिर रही और वैक्सीनेशन व दीगर अद्वियात की अदम फराहमी हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रही है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट और प्राइवेट दवाखानों की जानिब से लूटमार, मरीज़ों से दुगनी रकम वसूल की जा रही है और आवाम का खून चूसा जा रहा है। My brother has been killed at Viranchi Hospital because of the doctor's wrong treatment. I have the proofs. I can give you the proofs. Hospital has erased all the records. All the records what are available of the In the hospital erased all the records. They are also refunding the amount to us. And that doctor is not even coming out. And the doctor's name is Dilip Bude. From 9th to 14th they have given a wrong statement. Because of that my brother's lungs have collapsed. And after that the kidneys have collapsed. Heart attack has arrived. तीसरी तरफ जो 22 मार्च 2020 में तेलंगाना ख़ास तौर पर हैदराबाद के अंदर जो लॉकडाउन का आगाज़ हुआ, इस दौरान आवाम पर पुलिस के मजालिम का सिलसिला जारी है। न सिर्फ मासूम आवाम बल्कि मजहबी रहनुमाओं, सियासी कायदीन, लीडर्स के अलावा ज़ईफ़ुल उमर हज़रात, ख़वातीन, नौजवानों और मरीज़ों के साथ पुलिस की बदसलूकी का सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल से लेके इधर गया, पुलिस वाले बोलने की वजह से अब भर्ती पे कोई भी रहो साहब सुनना पड़े चालंगा ये क्या पता था, फिर केसीआर ने अपनी जगह पर बैठे हुए मत। इसी तरह का एक वाक़या आज 8 जून 2021 को शहर हैदराबाद में हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब सानी आखिल अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया के साथ उस्मानिया दवाखाने के पास पेश आया।
पुलिस अहदेदारों ने इन्हें रोककर बदतमीज़ी व बदअखलाक़ी से पेश आया। इस वाक़े की तमाम मजहबी, सियासी, समाजी हलक़ों से मज़म्मत की जा रही है। अगर मौज़िज़ान शहर और मिलत इस्लामिया के उलमा के साथ और बुज़ुर्गों के साथ इस किस्म का रवैया पुलिस का रहेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आम आदमी और आवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। हाथ पे मैं बोला भाई मेरा पास से देखिए भैया हाथ बताना, मेरे हाथ को हाथ नहीं लगाना। तो हमारे इनको गाड़ी छीनना नहीं, इनको हम कुछ नहीं करना। इनके हाथ को हाथ लगाए तो इनको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ये गाड़ियों के पैसे लूट के खा रहे हैं तो इनके ख़ानदान वालों को कोरोना नहीं होगा। इनकी नस्लें हराम में जाएंगी, मरेंगी इंशाअल्लाह। और फिर हमारे पास जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। अफसोस ये होता है कि हमारे पास हमारी कोई बात कोई पहुंचाने वाला नहीं है और हुकूमत को कोई जोड़ने वाला नहीं है। और सीपी साहब तो हमारे सिर्फ बहुत मीठे मीठे तकरीरा कर देते, उन्हें समझते मैं तकरीरा कर दिया, मेरा काम बर्खास्त। जो कुछ मेरे साथ हाल ही में मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी साहब रुकन असम्बली याकूतपुरा ने मदीना बिल्डिंग पर एक गैर मुस्लिम हज्जाम को जो 1000 रुपये पुलिस की जानिब से चालान किया गया था उस पर एहतजाज करते हुए उस नौजवान को नजात दिलाई और उसका चालान को माफ़ करवाया। मेरा नाम सुनते फुटवा खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। मेरा नाम सुनते फुटवा खींचे, इतनी दुश्मनी है हमारे से। इसके अलावा कांग्रेस के मलकाजगिरी के MP रेवंत रेड्डी अपने हलक़े में ग़िज़ाई अजनास फूड पैकेट्स तकसीम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस तकसीम से रोक दिया। ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏమన్నా మీరు ఏమన్నా హోస్లుంటే మాట్లాడుతున్నా ప్రభుత్వము? నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి చెప్తున్నా, ఈ గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా పుర్రుండే మాట్లాడుతున్నా అంటున్నా. నేను లోకల్ ఎంపీ, నన్నేం చేయను ఆపేది? నేను ఇక్కడ ఎంపీని, నేను ఇక్కడ ఎంపీని. दो रोज़ कबल एक और कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का की वालदा को उनके अफराद ख़ानदान दवाखाने को ले जा रहे थे। रिपोर्ट्स बताने के बावजूद भी दवाखाने को ले जाने पुलिस वालों ने नहीं दिया। इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से रिपोर्ट्स और दीगर दस्तावेज़ात बताने के बाद भी दवाखाने को जाने से रोक दिया गया। हाल ही में भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान असलम को शिव कुमार नामी पुलिस अहदेदार ने लाठी से मारकर आँख को ज़ख्मी कर दिया। इस पर मुकामी अवाम और कॉरपोरेटर की जानिब से शदीद पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया गया। अभी माल भी नहीं निकाला, मार के मार देना था, उसकी ड्यूटी है तो मारता बोल रहा। आप लोग क्या करें? गाड़ी लेते भाई, पैदल ही चलो यहाँ पर, चलो यहाँ पर काय को से। फिर इसके बाद 1 जून 2021 को मीरचक पुलिस स्टेशन के लिमिट से वाबस्ता पुलिस अहदेदारों ने मिलाला मंडी में एक मेवा फरोश शख्स को पर हमला कर दिया और इसके नतीजे में इसके चेहरे से खून बहने लगा और इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर रखा गया। पुलिस वाले मारे, मैं बाजू से जा रहा था तो अब भी हटा रहा साहब बोले तो गपा गप मार दिया आके, गालियाँ दिया बोल के बोल रहे, जुटे जुटे बातें कर रहे। 4 जून 2021 को आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुरादनगर में एक मुकीम नामी नौजवान कर पुलिस अहदेदारों ने लाठी से मारकर उसकी आंख जख्मी कर दी। उसके साथ गली में से आए पुलिस वाले आके, मैं सीधा जा रहा हूँ मास्क वास्क पहनने के सब, वो मैं घम बोल के मार दिया। मेरे को चक्कर आ रही तो मैं गाड़ी रोक के उनके पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाते कि गाड़ी में बैठ के पूरे भाग गए। गलती थी तो रुकना था, कहीं को भागे। फिर इस तरीके से पुलिस के मजालिम का मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही हैं। वहीं चौथी तरफ लॉकडाउन के दौरान शहर हैदराबाद में ख़ासतौर पर पुराने शहर में कत्लों का सिलसिला जारी है। 16 अगस्त 2020 को रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन के लिमिट में अयाज़ुद्दीन अलमारूफ कंडा अयाज का कत्ल किया गया। 11 जनवरी 2021 को मोहम्मद खलील का पिलर नंबर 248 राजेंद्र नगर में कत्ल किया गया। 26 जनवरी 2021 को फ़ेरोज़ अलमारूफ काला फ़ेरोज़ राउडी शीटर का कत्ल किया गया। फिर 28 मई 2021 को दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के लिमिट में कब्रस्तान के निगरानकार नौजवान फैसल का कत्ल किया गया। इसी तरह 6 जून
2021 को फलकनुमा पुलिस लिमिट्स के अंदर शाहरुख नामी नौजवान का कत्ल किया गया इंजन बॉली के पास। जो मर्डर हुआ मेरा बेटा है वो अब्दुल शाहरुख है, और जो मारे जो भी सजा देना है, लेकिन वो 3 महीने के छोड़ने का रहा है तो वो लोगों को पकड़ो इसको को छोड़ दो। जो भी सजा देना है, लेकिन वो 3 महीने के छोड़ने का रहा है तो वो लोगों को पकड़ो इसको को छोड़ दो। तो चौथी तरफ बेतहाशा चालानात किए जा रहे हैं और गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। लॉकडाउन 2021 के दरमियान 31 मई 2021 तक 31 करोड़ के चालानात किए गए पुलिस की जानिब से शहर हैदराबाद के अंदर ख़ास तौर पर, और 7,360 गाड़ियों को जब्त किया गया। 5,528 केसेस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किए गए। 1,412 केसेस मास्क न पहनने पर दर्ज किए गए। 294 केसेस सोशल डिस्टेंस न मेंटेन करने पर किए गए, और 49 केसेस शराब, तंबाकू, गुटखा और वाइन्स की दुकानें खुली रखने के सिलसिले में किए गए हैं। सबसे कम केसेस शराब की ताल्लुक़ से किए गए हैं, और 77 केसेस पब्लिक गैदरिंग के लिए हैदराबाद के अंदर केसेस पुलिस की जानिब से बुक किए गए हैं। खानगी दवाखानों की लूटमार और धोखाधड़ी पर कोई केसेस बुक नहीं कर रही है, जबकि आवाम अपने बीमार माँ बाप, अफराद ख़ानदान को लेकर शहर के हर दवाखाने फिर रहे हैं और उनके मरीज़ दवाखानों की सीढ़ियों पर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। जहाँ जिन दवाखानों में मरीज़ों को शरीक किया गया है, इनसे लाखों रुपये हासिल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम जेड चैनल की जानिब से तमाम सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और मजहबी रहनुमाओं, उलमा व मशाखीन से अपील करते हैं कि वो हुकूमत तेलंगाना और पुलिस मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और अपना एहतजाज दर्ज करवाएँ। ख़ास तौर पर वो उलमा व मशाखीन जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की उम्र दराज़ी की दुआएं करते हैं और इंतखाबात में आवाम से TRS को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील करते हैं, और हुकूमत व पुलिस के हर फैसले को अमल करने की आवाम को तलखीन और अपील करते हैं। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जुमा की नमाज जामे मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, 5 वक्ता नमाज के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं। इस किस्म की अपील और बयानात जारी करते हैं ये उलमा मशाखीन, और इनकी खातर तवाज़ी चीफ मिनिस्टर के दरबार में की जाती है। तो इस किस्म से अपील करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त जहाँ पर मासूम आवाम, मज़लूम आवाम और गरीब आवाम, ज़ईफ़ुल उम्र हज़रात, मरीज़ों और ख़वातीन और बच्चों पर जब मज़ालिम किए जा रहे हैं, तो ये लोग खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम उलमा व मशाखीन हुकूमत तेलंगाना और पुलिस को इस बात की तवज्जो दिलाएँ और जो इनका रवैया इख्तियार किया हुआ है इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवाएँ।